Hello dear students, welcome to ASMC classes. I hope you all are doing well and ये आई थिंक समय आ गया है कि आपने अभी तक जेई की तैयारी ठीक ठाक अपनी बेसिक कंसेप्ट सारे सीख लिए होंगे। +2 का ऑलमोस्ट सिलेबस आपका हो गया होगा एंड दिस इज़ द राइट टाइम व्हेन वी शैल स्टार्ट लुकिंग फॉर द आर्काइव। वी शैल सॉल्व फर्स्ट ऑफ ऑल दिस ईयर्स रिसेंट पेपर ऑफ जेई एडवांस, अगर हम एडवांस को टारगेट कर रहे हैं। एंड मैं चाहूँगा कि ये पेपर एडवांस के सॉल्यूशन जो मैं कर रहा हूँ ये वो बच्चे भी देखें जो जेई मेन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको बहुत ही एक अच्छे एग्जाम टाइम टेम्परामेंट से देखेंगे और इसमें कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो इतने टफ नहीं होते हैं और जो जेई मेन के लिए एज अ टफ क्वेश्चन की तरह अपीयर भी हो सकते हैं और कई बार सिमिलर कंसेप्ट वहाँ पर भी ये यूज़ होते हैं। सो दीज आर बेनिफिशियल फॉर बोथ जेई मेन एंड एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू एंड हम इसे बहुत ही एक अच्छे एग्जाम टाइम टेम्परामेंट से सॉल्व करेंगे। सो देखते हैं जेई एडवांस 2020 का पेपर 1 सॉल्यूशंस। ओके, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, सपोज ए एंड बी डिनोट द डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है एक, ठीक है ना। तो इसमें हम अगर देखें b² - 4ac पॉजिटिव आता है तो इजिली रियल रूट्स हैं। cd कम्प्लेक्स रूट्स दिए गए हैं अनदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, जिसका अगेन हम d चेक करें तो b² - 4ac ऑब्वियसली क्या दिखाई दे रहा है, नेगेटिव दिख रहा है। तो देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन बहुत ही सुंदर है पर इसमें अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें यहाँ c² और यहाँ c² दिखता है एंड सिमिलरली हमें यहाँ d² दिखाई दे रहा है दोनों में। तो हम इस एक्सप्रेशन को अगर लिखने से पहले एक बार सोचें कि हम फर्स्ट और थर्ड में से क्या कॉमन ले सकते हैं। एक तो आ सकता है c² नेगेटिव c² के साथ a + b, ऑलराइट। एंड इसी तरह इन दोनों में फर्स्ट वाले को अगर देखें तो a² के साथ क्या आता है c, b² के साथ भी आता है c, तो प्लस c के साथ हमारे पास क्या आ रहा है, a² + b²। एंड यहाँ पे देखें तो यहाँ हमारे पास -d² के साथ आ रहा है a, तो वो इसके साथ -d² के साथ ad एंड -d, तो यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है, -d² के साथ a, यहाँ -d² के साथ b, तो फिर से a + b। एंड इसी में अगर फर्स्ट देखें तो a² के सेकंड देखें तो d² के साथ -d² के साथ a, ये हमारा हो गया है। तो a² ये आ रहा है d के साथ a², यहाँ d के साथ b², तो प्लस d के साथ a² + b²। तो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इस एक्सप्रेशन को एनालाइज करा। तो नेक्स्ट हम a + b अगर यहाँ से कॉमन ले लें एंड दैट टू विद दिस नेगेटिव साइन, इनसाइड वी हैव c² + d², दैट कैन बी रिटन एज c + d का होल स्क्वायर - 2cd। आई थिंक ये सबको पता है। एंड प्लस a² + b² को भी अगर हम यहाँ पे किस तरीके से एनालाइज करें, a + b का होल स्क्वायर, एंड ये आ जाएगा c + d पहले कॉमन एंड दैट विल बी a² + b² को हम लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर - 2ab। नाउ इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, हमें सारी वैल्यूज़ यहाँ पे दी गई हैं। हमें a + b की वैल्यू यहाँ पे जो दी गई है वो दी है -20, तो माइनस विल बी पॉजिटिव, एंड c + d की वैल्यू जो दी गई है दैट इज 20, जिसका स्क्वायर क्या बन जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 भी लिख सकते हैं और एज इट इज अगर 20² लिख दें, -2 × cd की वैल्यू 2020 - 4040 प्लस c + d की वैल्यू फिर से क्या दी गई है हमें 20 एंड a + b का होल स्क्वायर यानी कि -20 का स्क्वायर एंड -2 टाइम्स ab की वैल्यू -2020। ऑलराइट, तो हम इजीली देख सकते हैं 20 × 20² ऐड हो जाएगा, 20 × -4040 एंड 20 × +4040 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास फाइनल आंसर जो बचेगा दैट इज 20 × 20 का स्क्वायर, विच इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट। दिस इज 400 × 20, सो दिस विल बी, एंड दैट इज अगेन 20 × 20 का स्क्वायर हमारे पास 2 टाइम्स आ रहा है, सो 400 × 20 8000 × 2 16000 इज द आंसर। तो आई होप ये आंसर सब बच्चों को क्लियर होगा। इस तरीके से हम इसे टाइम सेव करते हुए कर सकते हैं। क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें क्या है, इफ द फंक्शन f मैप्स फ्रॉम R to R इज डिफाइंड बाय f of x = mod x × x - sin x।
ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। 1 1 एंड ऑन टू पे हमसे कमेंट यहाँ पे करने को कहा गया। दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम कैलकुलस। तो यहाँ पे हम जो बातें देख सकते हैं वो क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल रीडिफाइन दिस फंक्शन। इसको समझने के लिए हमें फटाफट इस फंक्शन को पहले रीडिफाइन कर लेना चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस साइन एक्स क्लियरली व्हेन एक्स इज लेस देन 0, एंड वहीं पे आ जाता है हमारे पास x इंटू एक्स माइनस साइन एक्स जब x क्या है, पॉजिटिव है। अब जब x नेगेटिव है वहां पे अगर हम ध्यान से सोचें तो ये नेगेटिव एंड नेगेटिव x, तो ये पूरा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और x माइनस साइन एक्स की अगर हम बात करें व्हाट इज दैट, तो यहाँ पे हम नेगेटिव x में क्या देखेंगे, हमेशा जो x है, एक तो x हमेशा साइन x से बड़ा होता है, तो नेगेटिव में भी वो साइन x से उसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, तो वो चीज़ में से अगर हम साइन x को माइनस करें तो हमारे पास ये आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। जैसे कि अगर x माइनस साइन एक्स में हम क्या कहते हैं, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन साइन एक्स, ठीक है ना। अब इसमें कोई एग्जांपल ले लो, अगर x की वैल्यू आप 2 रख लो तो x जो 2x तो एज इट इज 2 आ जाएगा, एंड साइन ऑफ 2 ऑब्वियसली 2 से छोटा होता है। ऐसे ही नेगेटिव में देखें तो -2 माइनस साइन ऑफ 2, ठीक है ना, तो वो आंसर हमारे पास क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। और ये पॉजिटिव, तो ये पूरी क्वांटिटी हमारे पास नेगेटिव डोमेन में जो आंसर आता है, ये पूरा का पूरा आंसर हमारे पास क्या आता है, नेगेटिव। एंड सिमिलरली ये क्वांटिटी हमारे पास पॉजिटिव है क्योंकि x साइन x से बड़ा है और x तो वैसे ही पॉजिटिव है, सो ये पूरी क्वांटिटी हमारे पास क्या आ जाती है, पॉजिटिव इन द पॉजिटिव डोमेन। तो बच्चों यहाँ पे मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि पॉजिटिव में ये निरंतर पॉजिटिव है, नेगेटिव में ये निरंतर नेगेटिव है। और यहाँ पे कोई भी वैल्यू साइन की तो रिपीट कर रही है, पर x के साथ वो होने के कारण ये 1 1 नहीं है, पर ये तो 1 1 है। तो 1 1 विद नॉट विद मैनी वन फंक्शन विल मेक इट अ होल 1 1 फंक्शन, ओके। और अगर हम पॉजिटिव साइड पे इसको डिस्कस करें तो पॉजिटिव पे ये निरंतर हर बार एक नई पॉजिटिव वैल्यू हमें देता जाएगा। तो पॉजिटिव साइड पे एक इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है, we can say on the positive side the function is somewhere increasing and on the negative side it keeps on diminishing। हर बार हमें नेगेटिव वैल्यू मिल रही है जो कि डिफरेंट नेगेटिव वैल्यू डिफरेंट वैल्यू ऑफ x के लिए मिलेगी, तो ये ऐसा सा ग्राफ होगा। सो वी कैन से कि ये फंक्शन जो है ये निरंतर पॉजिटिव हुआ जा रहा है और निरंतर नेगेटिव हो रहा है इन द नेगेटिव डोमेन, यानी कि ये 1 1 भी होगा और ये इसकी इनडेफिनिट गेटिंग पॉजिटिव फॉर द बिगर वैल्यूज for different values of bigger values of x, different positive values of f of x we are going to get। so ये एक बहुत ही अच्छा मतलब है ना ऑन टू फंक्शन अज्यूम कर लेगा क्योंकि ये सारी वैल्यूज ले रहा है y पे भी एंड फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x एंड नेगेटिव पे भी ये ऐसा ही बिहेव कर रहा है। तो इसलिए हम इस फंक्शन को जो एनालाइज करेंगे हम इस फंक्शन को कहेंगे इट इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। तो काफ़ी अच्छा थेरेटिकल क्वेश्चन हम इसे कह सकते हैं कि सोचने पे बेस्ड क्वेश्चन है। आपको क्या करना था, आपको डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x सोचनी है जिनके लिए x माइनस साइन एक्स आपने हमेशा, आपको ये पढ़ाया भी जाता है कि जो x होता है वो हमेशा साइन x से बड़ा होता है, ठीक है ना। इसकी डेरिवेशन हमने उस समय भी देखी थी जब साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिटिंग वैल्यू हमने 1 प्रूव करी थी, ऑलराइट। तो आई बिलीव दैट दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम कैलकुलस एंड इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस एंड यस आंसर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सो कीप ऑन रिवाइजिंग।